12.2 नाम बोलो मुझे डायरेक्ट उसका। हेलो हेलो। बोले सर 12.2 का 8 नंबर में। हाँ बताओ, नाम बताओ उसका क्या है। अच्छा कंपाउंड है। रुको मैं देख लेता हूँ कौन सा है। ट्वेल्व पॉइंट टू का फर्स्ट ये वाला। हेलो हेलो दीपक, सुनाई दे रही है आवाज? 7 नंबर सर। 7। हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो बेंजीन वाला है। ओके। ओ एच, अच्छा सी एच ओ C6H4 CHO पैरा। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कर रखा उसने, बेंजीन रिंग ले रखी है। ऊपर CHO है और इसके पैरा पोजीशन पे CHO है। तो इसका नाम होगा बेंजीन 14 तो सर वो पी रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरा पोजीशन पैरा ना। पोजीशन, पैरा पोजीशन। मैंने अभी एरोमेटिक वाला बताया नहीं है, चलो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये कैसा है। अभी तो हम लोग एलिफेटिक ही कर रहे थे ना। ठीक। डाई कार्बल्डिहाइड इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन 14 डाइकार्बल्डिहाइड। बाकी अभी आज कोई भी नहीं आया है, दो ही लोग हैं। दो हैं या तुम ही हो बस? जी सर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर को फिर से हम लोग देख लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। नॉमेनक्लेचर हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, होमवर्क दिया था। आई होप सबने किया होगा। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना, आई लुक इनटू इट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन्स। या पहले हम लोग वो देख लेते हैं एल्डिहाइड का, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। कब की बात कर रहा हूँ मैं? ये तब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास दो CHO होंगे और दोनों में से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। या तो दोनों को इक्वल, दोनों सेम ही फंक्शन ग्रुप है तो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर उन दोनों को इक्वल प्रायोरिटी नहीं मिल रही है तो हम लोग उनको प्रायोरिटी देते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 कर लूँगा, इसको नंबर 2। तो जिस केस में हम लोग CHO की कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा कि हम लोग CHO को क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो 1 इसको आ गया, 2 इसको आ गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली अगर मैं इसमें CH2
CH2 CH2 CHO CHO CHO। उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग CHO को नंबरिंग नहीं देंगे। अगर हम लोग उसको नंबरिंग नहीं देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हमें प्रोपेन लिखना पड़ेगा। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। एल्केन है तो एन 1 3 ट्राई कार्बल हाइड। तो इसका नाम क्या लिख दिया जाएगा, 1 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये कब लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हमें समझ में नहीं आता कि दो CHO में से किसको मिलेंगे। तो किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा CHO हैं, उस केस में हम लोगों के लिए क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। और उस केस में अगर हम लोग कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो हम लोग उसको नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, और उस केस में हम दोनों CHO या तीनों CHO को छोड़ देंगे और जो पेरेंट चेन है उसको हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग करके प्रोपेन इथेन वटेवर जो भी आएगा, और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कीटोन। कीटोन को कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो कीटोन्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ग्रुप होगा, यहाँ पे भी कोई ग्रुप होगा, ठीक है। वेयर R1 मे और मे नॉट भी इक्वल टू R2 होगा, ठीक है, इक्वल टू R2, और R1 मे नॉट भी इक्वल टू R2। ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम होंगे या दोनों अलग होंगे। जब दोनों सेम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन्स का बोलेंगे व्हेन R1 इज इक्वल टू R2। जब R1 R2 दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के इक्वल होंगे तब हम उसे सिमेट्रिकल कीटोन्स बोलेंगे। तो जैसे CH3 CO CH3 CH3 CH2 CO C2H5, दोनों सेम ही है, C2H5 है, C3H7 CO C3H7। तो ये मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल दे दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें अगर R1 R2 जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के इक्वल हैं तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन्स। तो CH3 सेम है, यहाँ पे C2H5 सेम है, C3H7 सेम है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये है एसीटोन, इसका कॉमन नाम है एसीटोन। तो एसीटोन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है, नेल रिमूवर है, सॉरी नेल रिमूवर नहीं, नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, तो नेल पेंट रिमूवर जो होते हैं जिससे नेल पेंट हटाते हैं उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है। एसीटोन की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ वॉलेटाइल, बहुत आराम से उड़ जाता है। ये नेल पेंट रिमूवर होता है और इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तरह भी कई बार इसे यूज़ किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 60 के आसपास होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, और बहुत सारे कंपाउंड में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक भी यूज़ होता है। मतलब कुछ डाई एल्काइल लगाना हो तो हम लोग ये मतलब 2CH3 लगाना हो, या किसी एल्कोहल को प्रोटेक्ट करना हो, डायऑल को प्रोटेक्ट करना हो, तो हम लोग कीटोन्स या कॉमनली एसीटोन का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये है सबसे सबसे सिंपल जो कीटोन हो सकता है, क्योंकि R1 एंड R2 कैन नॉट बी इक्वल टू H। ठीक है, R1 R2 H के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि R1 एंड R2 अगर H के इक्वल हो गए तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O H, एंड दिस बिकम्स योर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी अगर एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है तो वो एक एल्डिहाइड होता है। इस केस में अगर दोनों H के इक्वल हो गए तो वो एल्डिहाइड होगा, इसमें से एक भी H के इक्वल हो तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसलिए दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा। मतलब कार्बन का कोई भी चेन हो सकती है, कैसी भी चेन हो सकती है, कार्बन ही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन करोगे तो कुछ और फंक्शन ग्रुप लाइक एस्टर अमाइड ये सब बन जाएंगे, वो नहीं चाहिए। R1 और R2 क्या है, एल्काइल और
एराइल। दूसरा क्या है, एक हो गया सिमेट्रिकल कीटोन्स और दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कैसे होता है, ऐसे कीटोन्स जहाँ पे R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 R2 के इक्वल नहीं होगा। तो जैसे CH3 CO CH2 CH3, तो दोनों जो साइड चेन्स है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। या CH3 CO CH CH3 CH3, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया कीटोन का। तो जैसे मैंने बोला सिंपलेस्ट कीटोन क्या है, जहाँ पे दोनों R, जहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू R2 विच इज इक्वल्स टू CH3। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप हमारा यही होता है। तो इसको अगर मैं दोनों साइड पे लगाऊंगा तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इसका IUPAC देखते हैं। तो IUPAC में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये हो गया रूट, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया प्रोप। एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, एल्केन है तो प्रोपेन। और फंक्शन ग्रुप क्या है, कीटोन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ओन। और ये कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। और सफिक्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, P कैपिटल लिखूंगा मैं, प्रोपेन 2 O, ठीक है। दो वॉवल हैं तो ऑब्वियसली ई को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 O। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम लोग और का भी लिखते हैं। चलो मैं एक ये लेते हैं। तो इसको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे लंबी रूट चेन लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लूँगा तो भी 6 आएगा, इसको भी लूँगा तो 1 आएगा, तो ये 6 ही रहेगा। और नंबरिंग अगर मैं दूसरे स्टाइल से करता हूँ, दूसरी साइड से करता हूँ, तो भी क्या आना चाहिए, यही आएगा। तो इसलिए चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में टेंशन लेने की बात नहीं होती, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि 2 कीटोन है, एक कीटोन ये वाला है और एक कीटोन ये वाला है। एक कीटोन 3 पोजीशन पे, एक कीटोन 4 पोजीशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 वो है। पहला क्या है, रूट चेन। रूट चेन क्या है, 6 मेंबर की है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, एल्केन है तो एन लिख लेंगे, ठीक है। कीटोन क्या है, 3 और 4 पोजीशन पे, कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओन। तो अब हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 4 डाई ओन, ठीक है। 1 नहीं है, डाई ओन है। अब हमारा क्या बचा, 2 पे मिथाइल बचा, 5 पे मिथाइल बचा। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, हमेशा ही प्रीफिक्स में यूज होता है। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 2 5 डाई मिथाइल। अब ये लिखने के बाद फिर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा। डी पहले कैपिटल, मिथाइल हेक्सेन 3 4 डाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर्स के बीच में हमेशा एक कॉमा और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा एक हाइफन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, 4 एग्जांपल हैं बेसिकली। चलो इसको करते हैं। CH3 CO CH2 CH2 CH3 क्या है, CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने नंबरिंग कर ली। कीटोन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। चलो फिर वही 4 हम लोग वो करेंगे। रूट चेन क्या है, 5 की है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन है तो एल्केन। 2 पे क्या है, फंक्शन ग्रुप है ओन, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो यही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन
और यहाँ पे 2 वॉवल हैं तो हमें ई हटाना पड़ेगा, पेंटेन टू ओ। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। दूसरा करते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे उसी टाइम पे। CH3 दो सी ये 2 CH3 हैं, कहाँ पे लगे हैं? एक कार्बन पे लगे जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो मैं इसे CH कर देता हूँ। इसकी नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, तो लेट मी पुट C डबल बॉन्ड O। उसके आगे क्या है? CH CH3 CH3। ठीक, इसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, मैंने 2 कीटोन डाले थे, इसमें एक ही है। तो अब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो इससे लूँ या इसे लूँ, एक ही बात है, दोनों CH3 सेम है। 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, नीचे भी जा सकता था, ऊपर चला गया मैं। वही 4 ब्लैंक्स लेंगे हम लोग। अब क्या है, कितने कार्बन है? 5 है, तो वही आएगा पेंट। एल्केन है तो वही एन। 3 पे क्या है? ओन है, तो वही आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप है जिस पे नंबरिंग नहीं मिली, और एक ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं जिसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ब्रांच में जो छूट जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? 2 4 पे है, इसको क्या है? डाई मिथाइल, जगह नहीं है, तो अब मैं इसको सही से लिख देता हूँ 2 4। सिंस ये इस वर्ड का पहला लेटर है तो डी कैपिटल आएगा, तो डाई मिथाइल पेंट इन 3, तो पेंटेन 3 हो गया। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली तो आई वुड सजेस्ट कि इनको लिखने के बाद उनको मिला देना, कि ऐसा लगे कि सिंगल वर्ड है, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसको मैं यहीं लेता हूँ। अब मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग मुझे वहाँ से करनी पड़ती है जहाँ से फंक्शन ग्रुप सबसे पास में होता है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा? यहाँ से करूँगा। ठीक है, अब नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 भी कर सकता हूँ, और नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 भी कर सकता हूँ। तो कौन सी नंबरिंग प्रेफरेबल होगी? वो नंबरिंग प्रेफरेबल होगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से नंबर क्या है? फंक्शन ग्रुप को 1 मिला, और जो मिथाइल है उसको कितना मिल रहा है? 2। 1 + 2 कितना है? 3 हो गया। और अगर मैं रेड वाले की बात करूँ तो रेड वाले में कीटोन को मिला है 1, और इसको मिला है मिथाइल को 6, विच इज 7। तो लोएस्ट नंबर क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? लोएस्ट लोकेंट हो गया, ये सबसे नज़दीक है। तो जो सबसे नज़दीक होता है उसी को हम लोग चूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने लोएस्ट लोकेंट रूल लगा के हम लोगों ने चूज़ किया कि जो ग्रीन कलर है वो सही है नंबरिंग करने के लिए। तो 2 पे क्या है? मिथाइल है, और ये क्या है? 6 है, और सिंस ये साइकिल है तो साइकिल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइक्लो हो गया। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, जगह नहीं है, तो ये 6 मेंबर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्स, एल्केन है तो मैं लिखूंगा एन, और 1 पोजीशन पे क्या है? कीटोन है, तो वो इधर आएगा, सफिक्स में आएगा, क्योंकि ये क्या है? फंक्शन ग्रुप है, और सब्स्टिट्यूएंट एक ही है जो कि क्या है? 2 मिथाइल। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूं तो ये क्या होगा? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आयु। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, 2 CH3 है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो डबल बॉन्ड कर रखा है CH से। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C, एक जगह H है, ये CO CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH3।
तो अब मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शन ग्रुप ज़्यादा पास में पड़े। तो हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप है, इसमें से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कीटोन को मिलेगी। तो कीटोन हैज़ हायर प्रायोरिटी देन एल्कीन। तो एल्कीन से है, तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हम प्रेफर करेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास एक चीज़ रह गई, CH3 को नंबरिंग नहीं मिली। तो CH3 को नंबरिंग नहीं मिली, तो ये क्या है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लिखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं प्रीफिक्स पे। तो इसको हम लोग प्रीफिक्स में लगाएंगे। तो चलो वैसे ही 4 वो करेंगे। ठीक है, तो 5 कार्बन है, तो 5 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पेंट। एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कीन, तो पेंट ईन। अब जब ईन है तो वो कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे है, तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 3 ईन। और 2 पे क्या है, ओन है, कीटोन है। तो कीटोन क्या है, फंक्शन ग्रुप है जिसकी हाई प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी है तो ये क्या होगा, मेजर फंक्शन ग्रुप, ये आएगा सफिक्स पे। और एल्कीन एल्काइन वो तो हमेशा यहीं पर रहते हैं, एन इन आइन वो हमेशा यहीं आते हैं। चाहे उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो या कम हो, वो कभी भी आगे आना प्रेफर नहीं करते, तो उनको कभी हम लोग आगे नहीं लगाते हैं। अब क्या बचा हमारे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 4 पे। तो 4 पे क्या लिख देंगे, मिथाइल। इन सबको कंबाइन करने के बाद हमारा क्या बच गया, ये हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 4। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया। आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा लंबी चेन करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 मेंबर चेन ले ली। ठीक है, इसमें फ्लोरीन क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्यों, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। कीटोन फंक्शन ग्रुप है, ये बन जाएगा सफिक्स। ठीक है, नंबरिंग हम लोगों ने इधर से क्यों करी, क्योंकि यहाँ से दोनों फंक्शन ग्रुप ज़्यादा पास पड़ रहे थे। कीटोन तो दोनों साइड से सेम था, लेकिन इस साइड पे क्या फ्लोरीन भी है, तो और फ्लोरीन क्या हो रहा है, पास भी पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिया। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। और एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्केन है तो एन लिखेंगे। कीटोन है 4 पे, तो 4 ओन लिखा जाएगा। और 2 पे क्या है, फ्लोरो। ठीक है, अब इसको पूरा लिखेंगे, 2 फ्लोरो हेप्टेन। ई क्या हो जाएगा, वापस ड्रॉप हो जाएगा, हेप्टेन 4 ओन, ये हो गया इसका आयु पैक नेम। ठीक है, आई गेस तुम लोग कर लोगे, पहले भी कर रखा है, तो इतना कुछ मैटर नहीं होना चाहिए तुम लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कीटोन के स्ट्रक्चर पे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे इसको मैं कीटोन दे देता हूँ। अब इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्राई। तो ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाते हैं उसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज,
और जिसके पास चार्ज कम है उसके पास क्या आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो जैसे एक कार्बन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है और इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दो दो इलेक्ट्रॉन हैं बीच में है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास आ गए और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव था मतलब ज़ीरो था उसके पास, न्यूट्रल था, तो मतलब अगर मैं कंसिडर करूँ 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। ओवरऑल क्या हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओवरऑल +1 चार्ज आ गया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कार्बन के पास क्या होता है, +1 चार्ज आ जाता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है, स्मॉल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके, 2 इलेक्ट्रॉन देके एक आयनिक बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड कोवलेंट है, जस्ट कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड तो है लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत आयनिक करेक्टर भी है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी भी है। तो जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन या कोई भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन अब बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी वजह से ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके लिए हमें आगे पढ़ने के लिए, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो कार्बोनिल कार्बन होती है इसके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोला जाता है इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फीलिक मतलब लविंग, सेंटर मतलब एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो कहाँ पे पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा। बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा नहीं, किसके पास जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सिंस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पहुँच जाएगा, कार्बन के पास पहुँच जाएगा। और अगर ये कार्बन के पास पहुँच जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो व्हेन वी हैव पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और अगर उसको, अगर वो सबस्ट्रेट का पार्ट है तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। व्हेन वी हैव नेगेटिव चार्ज, किसी के पास भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फिर से कम करवाता हूँ, जो कि मैंने क्लास में पहले भी करा रखा है। इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशीज होती है विच इज इलेक्ट्रॉन लेवल, जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन लेवल मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो खुद कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एनी स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब केमिकल स्पीशीज की बात करें, केमिकल कंपाउंड, एनी केमिकल स्पीशीज दैट हैव पॉजिटिव चार्ज और have vacant orbitals। अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकता है। ऑर्बिटल, ऑर्बिट्स के अंदर ही, ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ऑर्बिटल ऑर्बिटल लो एनर्जी का है, खाली है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से आ जाता है। तो जैसे सोडियम पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और कुछ भी ले सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, Fe+3, ठीक है, Al3+, ये सब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है। इनके अलावा क्या होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरे कौन से, जो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल में AlCl3 आ जाता है, FeCl3 आ जाता है, ये क्या है, ये सारे BCl3 आ जाता है, ये सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड के पास क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से इनका जो ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। खाली होने की वजह से इनके पास जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सके। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इनके पास वैकेंट है, रूम जो है वो वैकेंट है, और वो चाहते हैं इसको भरने वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम, बोरॉन, क्या होता है, 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। तो ये तो अलग हो गया शेल में। अब ये इसका क्या है, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब एक्साइटमेंट होगी, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया B3+। अब 3 क्या आएंगे, Cl आएंगे। एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक ने इधर दिया और एक ने इधर दिया। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऑक्टेट में, वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये जो शेल दिख रहा है, ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है पी के आगे, इसको हम लोग बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है ये खाली है। इसके खाली होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है। इलेक्ट्रॉन आराम से अगर अंदर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की। तो जैसे AlCl3 है, अब ये क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव ले लेगा। Cl नेगेटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब तुम्हें समझना होगा कि चार्ज यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज क्या है, -1। तो राइट हैंड साइड पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, -1। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर कभी भी तुम रिएक्शन लिखोगे ना, तो जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है या पैरामीटर है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। ऐसा नहीं कि तुम्हारी रिएक्शन में चार्जेस अलग अलग होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे उतने ही राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट चार्ज भी दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अपने आप नहीं बन सकता और ना ही अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू न्यूक्लियोफाइल।
सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग एनीथिंग विच इज पॉजिटिव लविंग। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली वो होगी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जनरली NU नेगेटिव लिखते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जनरली E पॉजिटिव लिखना प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? ऑब्वियसली दो तरीके के होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे और कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं। तो न्यूट्रल में भी दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे जिनके पास लोन पेयर होता है और ऐसे होते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड्स। तो पहले नेगेटिवली चार्ज देखते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज कौन सा होगा? जैसे F नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, एनीथिंग, एनी पॉसिबल थिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये सारे हो गए नेगेटिवली चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऐसे होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे वाटर। तो वाटर के पास दो हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर है। ठीक है। NH3, NH3 के पास क्या होता है? नाइट्रोजन, एक लोन पेयर एंड तीन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसके अलावा हमारे पास HF हो सकता है। फ्लोरीन के पास क्या होता है? तीन लोन पेयर होता है। ठीक है। सिंपल HCl, HBr, ये सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब ये लोन पेयर कहाँ होता है? तो तुम्हें पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। मतलब हेलोजन, चाल्कोजेंस और नाइट्रोजन फैमिली, इन तीनों के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास एक होता है, ऑक्सीजन के पास दो होते हैं और फ्लोरीन के पास तीन होते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेथ, इन सब के पास क्या होगा? जनरली लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, इन सब के पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिन, इन सब के पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो तुम्हें क्या देखना है? जनरली तुम्हें ऐसा देखना है, ऐसी जगह पे देखना है जहाँ पे ये एटम्स हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले। और अगर ये एटम्स हैं तो इनके पास क्या होगा? ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि इनके पास दो, तीन या एक लोन पेयर तो ज़रूर होगा ही होगा। द नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कुछ ही केसेस में होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C। अगर C डबल बॉन्ड C है तो वो कैपेबल होता है कि वो किसी को अटैक कर सके। तो इसके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन से बना है तो उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज को सीक करेंगे। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेंगे, पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और डायरेक्टली बेंजीन रिंग, ये सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब ये इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत सारी रिएक्शन करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब अगर तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव के पास। अब ये क्या है? एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के पास अटैक करेगा।
तो एरो की बात कर ली जाए, एरो ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एरो हमेशा कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या होगी, उसकी टेल होगी, और पॉजिटिव की तरफ उसका क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, तो उसका सर, एरो का जो एरो है वो किस साइड होना चाहिए, जहाँ पे पॉजिटिव है, और नेगेटिव की तरफ क्या होना चाहिए, टेल होनी चाहिए। मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो तुम एरो कहाँ से बनाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो ये इस तरीके से एरो बनाओगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो पुश मैकेनिज्म। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो पुश मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एरो नहीं बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा टीचर के लिए या तुम्हारे लिए भी टू फाइंड आउट कि कौन कहाँ अटैक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी अटैक कर सकता है, तो कौन कहाँ अटैक किया, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, उसके लिए एरो बनाने बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स देखोगे तो हर जगह पे क्या होता है, एरोज दिए जाते हैं। छोटी क्लासेस में एरो नहीं दिए जाते, समटाइम्स नहीं दिए जाते। एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में दे रखा है। कुछ छोटी मोटी या लोकल ऑथर्स की तुम बुक्स देखोगे तो वो स्किप कर देते हैं, दे फील कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट बीइंग एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट, मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर नहीं बनाए जाते तो मैं तो ऑब्वियसली मार्क्स काट लेता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया और ये हट जाए। अब क्या होगा, क्या, तो ये हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी एरो देखा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव की साइड। तो पॉजिटिव की साइड पे मूव करेगा तो कार्बन के बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो सी सी ओ, और यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। अब कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड डिलीट करना पड़ेगा। जिससे हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बना के दिखाता हूँ। या मैं इसको ऐसे करता हूँ, आधा बॉन्ड बना है और आधा बॉन्ड टूट रहा है, इस तरीके से ज़्यादा सीधा है। अब कार्बन के तुम्हें दिख रहा होगा कितने हैं, 5 बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हैं। तो इसको नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बनने के लिए इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्बन इधर है, एक इधर था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे ये ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होगी, तो मैं कैसे लिखूँगा, ये है प्लस न्यूक्लियोफाइल एरो, और एरो बनाना ज़रूरी है, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। ये हो गया पॉजिटिव, और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। अपनी तरफ खींच लेगी तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 न्यूक्लियोफाइल पे है, और यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात। तो कई बार हम लोग करेंगे कि जैसे मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और मैं यहाँ पे कुछ ऐड करने जा रहा हूँ, जैसे CH3 नेगेटिव। तो CH3 को हम लोग कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराएंगे और ये ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनके पास नेगेटिव चार्ज और CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे और वो अटैक करेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे करके दिखाना, सिंपल ये OH नेगेटिव अटैक करता है तो क्या बनेगा। NH2 नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बन सकता है, और वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। ये 3 हो गए होमवर्क के लिए। ये तुम मुझे कल बना के दिखाना कि इसका क्या बना, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, मुझे पता चल जाएगा क्या बना। कल मैं इसको डिस्कस कर ही लूँगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इंटरनेट का भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे,